नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का बयानिया दुनिया में अब गूंजने लगा। जी हाँ, पाकिस्तान को सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में सर दर्द बनने वाली दो बड़ी मुसल्लह तंजीमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड के ऊपर अमरीका ने पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीका ने इन दोनों तंजीमों को दहशत गर्दों की तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जिसके बाद नाज़रीन इन तंजीमों के जो बैन अवी नेटवर्क है उसको अमेरिका बैन कर देगा और इन तंजीमों से रेलिवेंट बैन अवी जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको अमेरिका से बेदखल कर दिया जाएगा और ग्लोबली उनको भी टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम अहलकार, चाहे उनका तल्लुक किसी भी मुल्क से हो, उनका तल्लुक किसी भी एजेंसी से हो, उन तमाम लोगों को अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और इस तंजीम से रिलेटेड स्पॉन्सर्स के तमाम जो फंड हैं उनको अमेरिका जब्त कर लेगा और उनको फ्रीज कर दिया जाएगा और इनके अकाउंट जो है वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे और बैन अवी इनका जो सासाजात हैं वो सारे अमेरिका में फ्रीज कर दिए जाएंगे। कराम यहाँ पर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो बयानिया था उसको पूरी दुनिया ने जो है वो तस्लीम कर लिया है। और वही जो भारत जो है नाज़रीन कराम उसको इसमें बहुत बड़ा दचका लगा है, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नाज़रीन कराम वो तंजीमें जिनको इस्तेमाल करते हुए भारत पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी लड़ रहा था, उन तंजीमों को अमेरिका की जानब से नाज़रीन कराम टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करना भारत के लिए यकीन माने एक बहुत बड़ा दचका और बहुत बड़ा डरावना हादसा साबित हो रहा है। भारत को अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन तंजीमों के ऊपर अब अमेरिका की जानब से पाबंदी लगाने के बाद क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान तो इनको दहशतगर्द तंजीमें समझता है। पाकिस्तान ने 2006 में ही BLA को जो है वो दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया था और 2011 में नाज़रीन कराम ये दूसरी फदाई तंजीम जो मजीद ब्रिगेड भी सामने आई थी, तो पाकिस्तान तो इनको ऑलरेडी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर चुका है। लेकिन नाज़रीन कराम ग्लोबली एक तंजीमें जो हैं इनको दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया था, जिसका फायदा इन तंजीमों को ये था कि अमेरिका में इनके सपोर्टर थे वो भी इनको फ्रांस कर रहे थे और बहुत से लोग जो है वो गैर मालिक में बैठकर इन तंजीमों के जो बयानियां हैं उसकी वो हमायत करते नजर आ रहे थे। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इनकी हमायत करते नजर आ रहे थे और कुछ लोग जो है वो फ्रांसिंग के जरिए इनकी हमायत करते नजर आ रहे थे। लेकिन अमेरिका की जानब से इनको दहशतगर्दों की तंजीमों में शामिल करने के बाद नाज़रीन कराम इनके तमाम बैरूनी जो आका हैं उनकी नस जो है वो काट दी गई है और अब जो भी अमेरिका में बैठकर इन तंजीमों को सपोर्ट करेगा उनको ना सिर्फ अमेरिका से बेदखल किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ इन तंजीमों के तमाम जो सासाजात हैं उनको भी नाज़रीन कराम बैन कर दिया गया है अमेरिका में। और यूं नाज़रीन कराम ये समझिए कि इसमें भारत को किस तरह से दचका है। देखें, अगर भारत के लोग जो हैं, भारत की एजेंसियों के एहलकार इन तंजीमों को नाज़रीन कराम फ्रांस करते हैं और पाकिस्तान उनके खिलाफ डोजियर बना के दुनिया के सामने पेश करता है कि देखें जी ये दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका ने डिक्लेयर कर रखी हैं और भारत इन तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत नाज़रीन कराम भारत को दुनिया में दहशतगर्दों की हमायत करने वाला मुल्क जो है वो दिखाया जाएगा। जी हाँ, वो ही भारत जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को दहशतगर्दों की सपोर्टर कहता हुआ थकता नजर नहीं आता। लेकिन नाज़रीन कराम पाकिस्तान की जो बैन अवी महाज पे जो बड़ी कामयाबी है वो ये मिली है, अब वो तंजीमें जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर जब सोरिश फैला रही हैं या दहशतगर्दी कर रही हैं, ऐसी तंजीमों को अगर भारत जब वो सपोर्ट करता है तो नाज़रीन कराम फिर पाकिस्तान के पास वाज़ेह मौक़िफ़ होगा, पाकिस्तान के पास वाज़ेह सबूत होगा। पाकिस्तान दुनिया को कहेगा देख लीजिए भारत दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। ये समझिए कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। देखें, कुछ देर पहले अमेरिका ने कश्मीर में भी नाज़रीन कराम कुछ ग्रुप जो है उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी और उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया था, दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल कर दिया था और उसमें भारत ने बड़े दंगल बजाए थे, बड़े बाजे बजाए थे। देखें जी, हमारी अमेरिका ने बात मान ली। तो भारत जो है ये असूल सिर्फ कश्मीर के ऊपर क्यों लागू करना चाहता है, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लागू क्यों नहीं करना चाहता, बलूचिस्तान के ऊपर वो क्यों नहीं लागू करना चाहता? तो उसको खुशदिली के साथ इसको कबूल करना चाहिए। देखें जी, आप पाकिस्तान को कहते हैं कि आप दहशतगर्दों के सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप जिन दहशतगर्दों को जिनको पाकिस्तान दहशतगर्द कहता है, अगर आप उनकी सपोर्ट करेंगे तो फिर तो ये आपका दोगलापन हो गया ना। कश्मीर के मामले पर जो है वो ठीक है अमेरिका का फैसला और बलूचिस्तान के मामले पर अमेरिका का फैसला ठीक नहीं है, तो आपकी दोगली पॉलिसी और दुनिया आपकी धोखे में मजीद नहीं आने वाली। इससे नाज़रीन कराम ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान को
जो है पाकिस्तान और भारत को एक ही सफ में खड़ा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये पाकिस्तान की सफारती जीत है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है उनकी इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा दचका माना जा रहा है क्योंकि इन तंजीमों के जरिए भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी कर रहा था। और आपको याद होगा माजी में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ा, पाकिस्तान के पास वाज़ह सबूत है और इन तंजीमों के जो लोग हैं जब जमीन के यहाँ से निकलते हैं फिर उनको भारत रेस्क्यू करता है, इंडिया में इनके इलाज होते हैं। तो पाकिस्तान तो वाज़ह तौर पर कह के देखे नहीं, अमेरिका ने इन तंजीमों को दहशत करार दे रखा है और अब ये तंजीमें जो है इनको भारत सपोर्ट कर रहा है। और अगर भारत सपोर्ट अब ओपनली करेगा तो भारत दुनिया में दहशतगर्दों का हमायती नजर आएगा और वो तमाम एहलकार चाहे उनका तगराज से हो या किसी भी तंजीम से हो या भारत से हो, जो भी इनको हमायत करेंगे अब इन तंजीमों की, उनको अमेरिका दाले पर पाबंदी याद होगी और वो गैर कानूनी होगा और अमेरिका दहशतगर्दों के साथ जो सलूक करता है उनके साथ भी वही सलूक होगा। तो ये नाज़रीन इकराम एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है हिंदुस्तान के लिए कि वो अब दहशतगर्दों की मजीद जो सपोर्ट है वो छोड़ दे और पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी करना छोड़ दे ताकि उसको उसके अपने मुल्क में भी जो प्रॉक्सीज हो रही हैं दूसरे मुल्कों की वो भी छोड़ी जा सके। तो यहाँ पे जियो जिन्हें दो वाली पॉलिसी जो है उसको अपनाना चाहिए दोनों तरफ से, मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है। लेकिन अगर दोनों तंजीमों की बात की जाए तो BLA को तो पाकिस्तान ने 2006 में ही डिक्लेयर कर दिया था जो है दहशतगर्द तंजीम। लेकिन जो मजीद ब्रिगेड है ये 2011 में बनाई गई थी असलम अच्छू की तरफ से। असलम अच्छू जो है ये कंधार में जो है एक हमले में जो है वो हलाक हो गया था। और मजीद ब्रिगेड नाज़रीन किराम इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि ये मजीद ब्रिगेड किस तरह से बनी। देखें जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में मजीद ब्रिगेड का बड़ा भाई था, वो एक दस्ती बम हमले में मारा गया और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो जुल्फ़िकार भुट्टो के ऊपर हमला करने वाला है। तो ये जो मजीद है ये इसका दूसरा भाई था, बाद में पैदा हुआ था और इसका नाम भी अपने बड़े भाई का नाम रखा था मजीद। तो ये 2011 में जो है ये बलूचिस्तान में जो है कोयटा में कानून नाफिज करने वाले दारों के साथ झड़प में जो है वो मारा गया था। तो उसके बाद ये तंजीम जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी।